शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान की काउंसिल का 23वां इजलास 4 जुलाई को मुनक्किद होगा। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शरीक होंगे। शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से हमारे वजीर आजम के लिए इन्विटेशन आया, जिसको हमारे वजीर आजम ने कबूल कर लिया है। आप जरा हमारी एजेंसीज और जो फौजी जनरल्स हैं उनसे भी कहिए कि उनके पास जो दौलत उन्होंने जमा की है, जाहिर है कि करप्शन से भी की है, किसी से। देखिए, पहले तो हमें ये तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली ये तय नहीं कर पाए इतने सालों में कि हम क्या चाहते हैं। दफ्तर खारजा के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इनविटेशन पर एससीओ की मीटिंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। ये मीटिंग 4 जुलाई को वर्चुअली होनी है। क्या है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भारत के वज़ीर आज़म ने दी थी। शंघाई ताउन तंजीम के आला तरीन फोरम पर इलाकाई मसाइल पर गौर किया जाएगा। एससीओ के रुकन ममालिक के दरमियान ताउन के मुस्तकबिल की समत पर मुशावरत की जाएगी, जबकि तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान का खैर मकदम किया जाएगा। भारत से कश्मीर वाला इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन बियॉन्ड कश्मीर भी बहुत से इश्यूज हैं। असल चीज़ ये कि आप तो पहले कंसेंसस बनाएं। यानी आप देखें कि अगर बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, इमरान खान हों, तीनों ने वीज़ा वी इंडिया बहुत उनकी क्लियर पोजीशन थी कि इंडिया के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, पुरअमन तरीके से होने चाहिए। इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो सबसे पहले उन्होंने जो है मोदी से इस हवाले से बात की और ऑफ़र की। इसी तरीके से उन्होंने अपनी वोट टेकिंग में पहली मरतबा इंडियन क्रिकेटर्स वगैरह को इन्वाइट किया। नवाज शरीफ ने जब वाजपेयी से गुफ्तगू की, जब लाहौर वाजपेयी आए, तो वो एक तरीके से ब्रेक थ्रू हो रहा था, बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला था। वाजपेयी ने जाके मीनार पाकिस्तान पे जाके जो है पाकिस्तान और बहुत अच्छा मैसेज दिया। अनफॉर्चुनेटली फिर कारगिल हो गया। और ये जो चीजें हुई हैं, देखिए, जब हमारे सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स और सिविलियन रूलर्स जब इंडिया से गुफ्तगू करते हैं और इंडिया से बात करने की बात करते हैं, तो उसके हवाले से एकदम एक हॉकिश व्यू आ जाता है। लेकिन अगर मुशर्रफ साहब आगरा में जाके जो है वो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई थी, ये नहीं थी कि अच्छी थी। फर्क सिर्फ ये है कि मुशर्रफ जितने आगे चले गए थे आगरा में, अगर कोई भी नवाज शरीफ, इमरान खान, बेनज़ीर भुट्टो उस लेवल पर जाते तो इस मुल्क में उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता। तो सबसे पहले हमें खुद तय करना चाहिए कि आप कश्मीरियों को किस तरीके से रिलीफ दिलवा सकते हैं, कश्मीरियों पे जुल्म किस तरीके से खत्म करवा सकते हैं। ये जो इंडिया का इक़दाम हुआ है, इस इक़दाम का एक पूरा पस मंजर हमें देखना पड़ेगा। आज का इंडिया बहुत मुख्तलिफ है वाजपेयी के इंडिया से। आज का इंडिया इंतहा पसंदी की तरफ चला गया है, तो हमें पहले उनको उस लेवल पे लाना पड़ेगा। हमें चैनल 2 डिप्लोमेसी शुरू करनी पड़ेगी हमें, लेकिन सबसे पहले हमें खुद कन्विंस होना पड़ेगा, ठीक है, कि हम किस हद तक जा सकते हैं, इंडिया को किस हद तक ला सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ पाक भारत दोस्ती में ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं। किसी तरीके से मज़हर साहब, मुख्तसरन मुझे इस चीज़ का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि हम कश्मीर के साथ, या रीमा या मज़हर साहब जो भी देना चाहे, हम कश्मीर के साथ फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनका जो कॉज है उसको भी नथी करते हैं, और वाइस वर्सा। तो क्या अगर हम यहाँ पर दस्तबरदार हो जाते हैं या एक कदम पीछे हट लेते हैं, मुज़ाकरात के लिए इसको नहीं नथी करते, तो क्या वो उसको भी इम्पैक्ट करेगा, और क्या ये मैसेज जाएगा कि हम उससे भी पीछे हट रहे हैं? ठीक है, अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पर रहते हुए भी तो मुज़ाकरात करते हैं ना। आप अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पर रहें और उससे वे आउट निकालें। शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास होगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई के इस इजलास में हेड ऑफ़ द स्टेट्स शरीक होंगे, और इसके लिए इनविटेशन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भेजा गया, और शहबाज शरीफ साहब ने उसको कबूल कर लिया। इसमें चाइना के प्रेसिडेंट शी भी शामिल होंगे, और प्रेसिडेंट पुतिन भी शामिल होंगे, और भी जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं वो इसमें शरीक होंगे। इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ऐसे हेड ऑफ़ द स्टेट्स भी हैं जो एक दूसरे के सामने होंगे, रूबरू होंगे। हालांकि इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसमें एक दूसरे के रूबरू होना, फेस टू फेस होना कोई आसान काम नहीं होगा,
लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि वो रूबरू जो होंगे फेस टू फेस वो फिजिकली नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन इजलास है, वर्चुअल इजलास होगा। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन तमाम जो मेंबर्स हैं उनके हेड ऑफ़ द स्टेट्स की तरफ से, कंट्रीज़ की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो दावत है वो कबूल कर ली गई है और सभी को हम देखेंगे, बड़ी दिलचस्प रहेगी। और जब ये होगी उससे पहले भी जो डेवलपमेंट्स इसकी सामने आएंगी, इसका एजेंडा क्या, टॉक्स होंगी, हमारी तरफ से क्या कहा जाएगा, उस सब पे बात करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं एक और आज की पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर, और वो ये कि हम दिवालिया होते होते बच गए, दिवालिया होने से बच गए। हुकूमत ने कर दिखाया। अगर मैं ये कह रही हूँ तो सही कह रही हूँ कि हुकूमत ने कर दिखाया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि IMF MD के दर पर बैठे रहे और उनसे मुलाकातों पे मुलाकातें करते रहे, नाक रगड़ते रहे, यानी जो जो हम कर सकते थे वो सब कुछ किया, लेकिन IMF का एग्रीमेंट करके दिखाया। बेशक ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है और $3 बिलियन हैं 9 मंथ्स के लिए, ये जुलाई के मंथ से इसकी मिलने शुरू हो जाएंगे पैसे, ये कहा गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्रेडिट किसको दूं। देखिए, एक तो मैंने आपको क्रेडिट बता दिया कि मैंने ये कहा कि जिस तरीके से हमने देखा है शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे, उन्होंने खुद भी कहा नाक रगड़ते और उनसे मांगते, बल्कि एक और बात उन्होंने कही और वो उन्होंने ये कहा है कि चेहरा देखते ही वो ये सोचने लगते थे कि फिर आ गया पैसे मांगने के लिए। अब जब एक बंदा जो कि PM है वो खुद ये कह रहा है कि मतलब जब वो जाते थे वहाँ पर किसी हेड ऑफ़ द स्टेट, जो हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में तो उन्होंने जो भी ऐसी मीटिंग नज़र आई वो भागते हुए चले गए। इसकी वजह ही कि वहाँ पे उन्हें पता था कि कोई ना कोई मिलेगा, हाथ मिलाते हुए उनसे हम ये भी बात कर लेंगे, सर क्या करें, बस दिवालिया होने के करीब पहुँच चुके हैं, आप बचा सकते हैं माई बाप। तो ऐसा ही हुआ और बचा लिया क्या। तो आप सोचें कि एक बंदा जब जा रहा है किसी मुल्क का वज़ीर आज़म और वो दिल में ही सोच रहा है कि मैं अब जैसे ये सामने जाऊंगा तो उनको पहले से ही पता होगा कि ये मांगने आ गया, ये उन्होंने ये कहा, ये बात चेहरा देखते ही वो ये सोचने लगते थे, तो उनकी अपनी क्या हालत होती होगी। इस सिचुएशन में वज़ीर आज़म होना वाकई कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कुर्सी तो कुर्सी है। अच्छा, जो मैंने आपको ये कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं इसका क्रेडिट किसको दूँ, तो मैंने ही तो दे दिया, जिसमें और इसहाक डार ने भी बेइंतहा मेहनत की। भाई देखिए, बात ये है कि कर लिया, आखिरी डेट को, ये तारीख ख़त्म होने से पहले कर लिया, यही बड़ी बात है। जो प्राइम मिनिस्टर ने कही ये बात, उसको जो हम लेकर चलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे ये फरमा रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। तो इसका मतलब है कि चाइना ने हमें सेव किया है और वो वाकई अब हमारा वो एक बन चुका है, खैर पहले से ही है, लेकिन अब डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। और फिर उन्होंने एक और बात कही और उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर यानी कि आर्मी चीफ ने सऊदीया और UAE से कर्ज़ दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट चाइना को भी जाता है, फिर क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ को भी दे रहे हैं, और उसके बाद फिर वो आगे और भी कुछ कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो हमारे अरब कंट्रीज़ फ्रेंडली फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी इसमें अहम किरदार अदा किया और उन्होंने भी पाकिस्तान को इससे बचाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं मुल्क की, जो वो काम करती रहीं, सबके सब प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, उनको भी ये क्रेडिट जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ बड़ा क्रेडिट उन्हीं को जाएगा जिन्होंने कर्ज़ दिए हैं, क्योंकि अगर वो पैसा ना देते तो ये तो कुछ नहीं कर सकते थे। अरे क्या मतलब औकात क्या, मुझे बताइए ना, अगर पैसा ना होता तो हम क्या कर सकते थे। उन्होंने कहा था कि आप हमें पैसा लेकर दें, तो पैसा तो इन सब मुल्कों से आया है तो हम इससे बच सकें। देखें, ये जो बात की जा रही है खुशी का मकाम नहीं है, बात तो सही है, खुद भी शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि ये खुशी का मकाम नहीं बल्कि ये फ़िक्र का मकाम है। लेकिन जो इसहाक डार साहब ने फरमाया वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, कोई हमें तरक्की से नहीं रोक सकता। सर डंके की चोट पे उन्होंने बात कह दी, उन्होंने कहा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है। अब ये हम उस वक्त कह रहे हैं जबकि हम बच गए। ढकी छुपी बात नहीं है, और कई दूसरे तरीकों से अपनी जो दौलत जमा की है वो सारी दौलत उठाकर वो लोग खजाने में जमा करवा दें तो मेरा ख्याल है, और साथ साथ मदरसों की भी। जी हाँ, ये जो मदरसे जगह जगह पाकिस्तान में आप लोगों ने खोल रखे हैं जहाँ पे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, गलत सलत बातें सिखाई जाती हैं, उनके पास भी बहुत फंड होते हैं। अगर इनके फंड्स को भी अगर आप इन सब लोगों के लेकर और पाकिस्तान के खजाने में जमा करवा देंगे तो मेरा ख्याल है कि इतना पैसा हो जाएगा कि उल्टा IMF को हमसे कर्जा मांगना पड़ जाएगा कि जी इतना पैसा तो IMF के पास नहीं होगा जितना इन लोगों के पास से निकल आएगा। मगर ये करेगा कौन, इसलिए कि कोई भी अपनी जेब खाली करके खजाने में देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ,
आम पब्लिक से जरूर ये कुर्बानी मांगते हैं और आम पब्लिक को जरूर ये फोर्स करते हैं कि जी आप मुल्क के लिए कुछ कीजिए, लेकिन आम सिटीजन तो सर कर ही रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत आप लोग भी कीजिए और अपने जो खजाने आपने भर रखे उनमें से कुछ पैसा आप पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खजाने में दे दीजिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान को आखिरकार IMF की भीख मिल चुकी है। इससे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इनविटेशन पर 4 जुलाई को होने वाली SCO की वर्चुअली मीटिंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि भारत ने पहले ही फैसला कर लिया था कि ये मीटिंग वर्चुअली होगी। पाकिस्तान को यदि भारत वर्चुअली ना बुलाता तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी भारत आता, क्योंकि इससे पहले बिलावल भी SCO की मीटिंग में भारत आ चुका है। यही कारण है कि भारत सरकार ने आखिर में फैसला किया कि इसे वर्चुअली कराया जाए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही SCO में शामिल हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने फैसला किया था कि इसे वर्चुअली कराया जाए और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वर्चुअली मीटिंग में शामिल होगा। ये पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जानकारी दी है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।